हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गोदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, आपके लिए जेआरएफ अड्डा लेके आया है एक नया बैच। ओके, और जो अभी शुरू हो गया है, और यहाँ पे अभी अगर आप एनरोलमेंट करवाते हैं तो आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 13,999। सो गाइज, यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा। स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड आपकी क्लासेस होंगी, ABC तीनों पार्ट कोर्स के आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसके अलावा PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे। डाउट सेशंस में आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। यहाँ एनरोल करवाने के लिए आपको जेआरएफ अड्डा की ऐप डाउनलोड करनी होगी, जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे जा करके। उसके बाद में आप अपना स्टडी ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, या कोर्स चूज़ करने के बाद आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सो गाइज, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर जैसे कि अभी 2-3 दिन आपका जो टाइम दिया गया था जिसके अंदर आप क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते थे। सो स्टूडेंट्स से बातचीत में पता चला है कि कौन कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जिनको चैलेंज किया गया है। सो यहाँ 2-3 क्वेश्चंस हैं जिनका मुझे पता चला है जिनको चैलेंज किया गया है, सो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपका क्वेश्चन आया था मॉर्निंग शिफ्ट में। ओके, मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स कंपेयर्स द मीन्स ऑफ द पॉपुलेशन। सो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि स्टैटिस्टिकल मेथड जो दो पॉपुलेशंस के अंदर जो मीन है उनके अंदर कंपैरिजन के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो यहाँ पे आपका जो आंसर दिया गया था वो टी टेस्ट दिया गया है। आंसर जो CSIR के द्वारा आंसर दिया गया है वो है टी टेस्ट। बट गाइज, यहाँ पर जो एक इस क्वेश्चन में कमी रह गई है वो यहाँ पे कितनी पॉपुलेशंस गिवन नहीं है। ओके, पॉपुलेशंस में बी 2, 3 और मोर देन 2। ओके, सो अगर सिर्फ दो पॉपुलेशंस के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम टी टेस्ट को यूज करते हैं। बट अगर 2 और मोर देन 2 पॉपुलेशंस के बीच में आपको कंपैरिजन करना है तो उस केस में अनोवा भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो अनोवा टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पज अगर दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस है। सो अगर सिर्फ दो पॉपुलेशंस के अंदर कंपैरिजन होता है तो टी टेस्ट यूज़ में लिया जाता है। अदरवाइज 2 या मोर देन 2 पॉपुलेशंस में कंपैरिजन के लिए एनोवा भी यूज़ लिया जा सकता है। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर नहीं है कि जो ये कंपैरिजन है वो दो पॉपुलेशन में है या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन में है, सो इसी बेसिस पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा। सो आई थिंक इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली रियल फैक्ट कि 1 और 3 दोनों ही इसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। नाउ मॉर्निंग शिफ्ट में ही एक और क्वेश्चन है, उसको हम रॉन्ग तो नहीं कह सकते हैं बट उसके अंदर थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर कमी है। ओके, क्वेश्चन आईडी जो है वो है मॉर्निंग शिफ्ट का ही क्वेश्चन है 703092। ओके, ये क्वेश्चन आईडी है, और इस क्वेश्चन आईडी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कुछ पर्टिकुलर ब्रेस्ट सेल कैंसर लाइंस हैं। ओके, ब्रेस्ट सेल कैंसर लाइंस हैं, और इन ब्रेस्ट सेल कैंसर लाइंस को जो है डिफरेंट डिफरेंट इनको ग्रो करके डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया गया है। सो नाउ ट्रीटमेंट के बाद में इनकी जो प्लेट्स हैं उनको डिफरेंट नाम दिया गया है। सो एक का नाम लिखा हुआ है MCF7। ओके, सेकेंड वाली जो है उसका नाम लिखा हुआ है MCF7.1, बट जो थर्ड वाली है उसका नाम भी MCF7 ही लिखा है, इसके आगे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ प्रिंटिंग मिस्टेक, और जनरली बच्चों ने इसको जो अटेंड किया है वो इसको 7.2 मान के किया है, बट हिंदी वाला जो वर्जन है उसमें क्लियरली लिखा हुआ भी है। बट स्टिल स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को चैलेंज किया है। सो नाउ लेट्स सी कि इसका क्या आउटकम आता है। बट जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है दैट इज़ डेफिनेटली चैलेंजेबल क्वेश्चन, जिसके लिए CSIR को देना चाहिए। आई थिंक उसके लिए जो आपको है बोनस मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा अगर इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसके ऊपर बच्चों ने क्लेम किया है। सो ये क्वेश्चन का आईडी है 703227, और जो क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ATP जनरेटिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज ट्रू। सो भाई ATP जनरेटिंग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा गया है,
और इसमें से पूछा गया कि कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। और स्टेटमेंट एक बार देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू प्रोटॉन्स। सो डेफिनेटली जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं दोनों, उसके अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होती है प्रोटॉन्स के लिए। ठीक है, सो इस कंडीशन में आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू प्रोटॉन्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहा। द इनर मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल टू प्रोटॉन्स, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। and the intermembrane space has high concentration of protons. Now because inner membrane जो है आपकी वो क्या है, it is not permeable to protons, तो definitely जो concentration high हो जाता है वो कहाँ पे हो जाता है, protons का concentration high वो हो जाता है intermembrane, दोनों membranes के बीच का जो space है वहाँ पे ज़्यादा high concentration हो जाता है protons का। जबकि जो फोर्थ स्टेटमेंट है, सो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, द मैट्रिक्स हैज हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। सो ये जो एक स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो आई डोंट नो ये किस तरह से इन्होंने इस क्वेश्चन को दिया है, बट इसका जो आंसर दे रखा है वो थर्ड आंसर को करेक्ट दिया हुआ है CSIR की आंसर की के अंदर, प्रोविजनल आंसर की के अंदर। बट यहाँ पे 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। सो मे बी या तो ये क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन किया होगा दैट यहाँ पे ट्रू की वजह हो सकता है वो पूछने वाला नॉट ट्रू पूछना चाह रहा हो, बट ये शायद कुछ जो वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम या जो भी एरर रहा है उसकी वजह से ये क्वेश्चन ही पूरी तरह से रॉन्ग हो गया है अभी। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी सारे बच्चों ने जो है अपना इसके अंदर रिव्यू डाला है। सो लेट्स सी, आई थिंक इसका भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। सो यही कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मुझे पता चला है जो बच्चों ने चैलेंज किए हैं। ओके, सो आई होप इनके अंदर आपको जो है पॉजिटिव रिव्यू मिलेगा और आपकी जो फाइनल आंसर की आती है उसमें हमें देखने से पता चलेगा कि फाइनली CSIR क्या इसके लिए कंक्लूड करता है। ओके गाइज, सो अगर आप हमारे साथ में CSIR नेट का कंप्लीट कोर्स करना चाहें तो न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की ऐप पे। ऑलराइट, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ABC तीनों पार्ट आपके सिलेबस के कंप्लीटली कवर करवाए जाते हैं। ओके, और अभी अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको एक ऑफर प्राइस 13,999 पे ये कोर्स अवेलेबल होगा फॉर अ वैलिडिटी ऑफ 12 months। ऑलराइट गाइस,